प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जीके से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। काफ़ी विद्यार्थी को पता होता है भाई जीके क्या है दोस्तों, अपना लंबा चौड़ा है, पर क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है उनको पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज इस क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है, ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखो कुंभलगढ़ किसने बनवाया था, कमेंट कीजिए। राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, रतन सिंह ने, दोस्तों राणा प्रताप ने। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका राजसमंद में, कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद में है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करता कौन था, राणा कुंभा। जो भी राणा कुंभा कमेंट करा है देखो नाम से स्पष्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों अगर मेवाड़ में कितने किले थे दोस्तों आपके, मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, उनमें से दोस्तों 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला कहाँ पर, बताओ भाई। इन राज्यों में से अरावली कहाँ पर आपकी, महाराष्ट्र में, केरल में, ओडिशा में या राजस्थान में। तो अरावली पर्वतमाला आपकी राजस्थान में, कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में अरावली सर्वाधिक है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 25%, 29, 33 या 5%। तो देखो अगर दोस्तों राष्ट्रीय क्या करें, वन नीति की बात करें तो इसके अनुसार दोस्तों कितने वन होने चाहिए आपके, राजस्थान में 33%। क्या है दोस्तों, 33% वन होने चाहिए। जो भी सी राइट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध था, बताओ भाई। जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से था, जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या मालपुरा से। अगर देखो अपन जैनियों की बात करें, ठीक है ना, जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से, बिल्कुल जोधपुर से। कहाँ से दोस्तों, बिल्कुल जोधपुर से इनका संबंध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आपके राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है दोस्तों, सामंतशाही के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी राइट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, अमीर चंद, धन्ना चोटू, निहाल चंद, ये क्या है दोस्तों, आपके चित्रकला की चित्रशैली के संबंधित हैं। तो इनका संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। देखो आपको निहाल चंद के बारे में पता होना चाहिए। निहाल चंद दोस्तों क्या है, बनी ठनी का पेंटर है। आपसे पूछे दोस्तों, बनी ठनी है ना, बनी ठनी का संबंध किससे है, चित्रकार कौन है इसका, तो निहाल चंद इसका चित्रकार है। और दोस्तों निहाल चंद का संबंध किस शैली से है, किशनगढ़ से, जयपुर से, अलवर से या नाथद्वारा से। तो देखो बनी ठनी पेंटिंग या निहाल चंद का संबंध कहाँ से, किशनगढ़ शैली से। अमीर चंद का भी संबंध किशनगढ़ से है और धना और छोटू का भी संबंध कहाँ से दोस्तों, इन सभी चित्रकारों का संबंध कहाँ से, किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बनी ठनी को क्या बोलते हैं, भारत की मोनालिसा बोलते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, आपको मजा आने वाला है। सारे प्रश्न क्या है दोस्तों, आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलने वाले सवाल है, विश्वास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की टोकरी से होता है, कटोरी से होता है। अब देखो वाद्यंत्रों में आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा लोक वाद्य जिसका निर्माण क्या है दोस्तों, आपकी आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। देखिए पखावज से, सितार से, रावण अत्ता से या दोस्तों आपका मादल से। तो देखो रावण अत्ता दोस्तों क्या है, आपका एक वाद्यंत्र है। इसका दोस्तों निर्माण किससे करते हैं, आधे कटे नारियल की कटोरी से करते हैं। जो भी ऑप्शन सी राइट करा है ना, बिल्कुल सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सबसे पहले किस शाह ने विद्रोह हुआ था। अरबों क्रांति की बात करें दोस्तों, 18वीं क्रांति की बात करें तो इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब दोस्तों सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था आपका, नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, अरुणपुरा में। तो देखो सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, नसीराबाद में। जो भी नसीराबाद कमेंट करा है ना, नसीराबाद ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी आपकी, 28 मई दोस्तों 1857 को हुई थी। ठीक है ना, प्रथम बार राजस्थान विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। और दोस्तों क्रांति आपकी समाप्त कहाँ पर हुई थी, तो सीकर में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शुरू कहाँ से हुई थी दोस्तों, शुरू हुई थी नसीराबाद से और समाप्त हुई थी सीकर में। ये आपको क्या है दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, घोटिया आबा का मेला, बताओ भाई। घोटिया आबा का मेला कहाँ पड़ता है, कमेंट कीजिए। ब्यावर में, नौहर में, पुष्कर में या दोस्तों आपका बांसवाड़ा में, बताओ। घोटिया आबा का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, तो देखो आपको पता है बादशाह का मेला या घोटिया आबा का मेला। ठीक है ना, बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, तो बादशाह का मेला पड़ता है ब्यावर में। ठीक है, गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है, बादशाह मेला ब्यावर में।
गोगा जी का मेला कहाँ पर दोस्तों, नौहर में, हनुमानगढ़ में। पुष्कर मेला भरता है आपका अजमेर में। और बांसवाड़ा में कौन सा मेला भरता है दोस्तों आपका, तो का घोटिया आबा का मेला। कौन सा मेला दोस्तों आपका, घोटिया आबा का मेला, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, बांसवाड़ा बता रहे हैं, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। साथ में सभी कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपका कौन सा ऑप्शन आप कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से सही कौन सा नहीं है दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा दोस्तों आपका क्या है, सुमलित नहीं है। अर्जुनलाल सेठी का संबंध कहाँ से, वेल्लूर जेल से। केसरी सिंह बराट का संबंध है हजारीबाग जेल से। विजय सिंह पति का संबंध है टोडगढ़ जेल से। और जोरावर सिंह बराट का संबंध है बरेली जेल से। तो बताओ इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कौन सा दोस्तों, जोरावर सिंह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, जोरावर सिंह का संबंध है ना, वो बरेली जेल से नहीं है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका, डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा दोस्तों, जोरावर सिंह ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, लाठी सीरीज क्या है, बताओ भाई। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में क्या है, बार बार रिपीट होने वाला सवाल, तो फटाफट कमेंट कीजिए। लाठी सीरीज क्या है, भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो देखो लाठी सीरीज क्या है दोस्तों, एक भूमिगत जल पट्टी है। ये क्या है दोस्तों आपकी, एक भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से गुजरती है आपकी, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ पाकिस्तान तक ये जाती है। आपको पता होगा ये क्या है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है। यहाँ पर दोस्तों क्या उपयोगी सेवण घास और दामन घास अधिक मात्रा में उगाई जाती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही नहीं है, बताओ इनमें से सही कौन सा नहीं है दोस्तों आपका। लकड़ी की कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। सुंगुनी नस्वार अर्थना बांसवाड़ा की। नमदे व दरिया टोंक की। पिछवाई नाथद्वारा की। देखो सही कौन सा नहीं आपको पहचान करनी है, ठीक है ना, सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। अब देखो बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सुगनी नस्वार है ना, ये क्या है दोस्तों, अर्थना बांसवाड़ा की नहीं है। इसका संबंध कहाँ से होगा दोस्तों आपका, बताओ मुझे, बिल्कुल कहाँ से दोस्तों, अरे ब्यावर में। ये क्या है दोस्तों आपकी ब्यावर में है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, बी सही है। देख लो, पता होना चाहिए आपको। लकड़ी की कावड़ दोस्तों कहाँ की आपकी, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। सुगनी नस्वार ब्यावर की। नमदेव दरिया के लिए टोंक प्रसिद्ध है। और पिछवाई आपकी नाथद्वारा की, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंड क्यों पड़ती है, तो देखिए रेतीले दरख्त के होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या दोस्तों अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, बिल्कुल क्या है दोस्तों, यहाँ पर अधिक रेतीला भाग है, इसलिए क्या है दोस्तों यहाँ पर शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर देखो ठंड भी अधिक पड़ती है, गर्मी भी क्या है अधिक पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका धरातल रेतीला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो यहाँ पर रियासत है और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट है। यहाँ से परसेंट 100% आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल परसेंट क्या है दोस्तों आपका पक्का यहाँ से छपेगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, रियासत और पॉलिटिकल एजेंट है। देखो दोस्तों क्रांति के समय ना जयपुर का दोस्तों आपका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताओ मुझे, कौन था दोस्तों आपका, कर्नल डीडन था, राइट है आपका, ठीक है। कोटा का मेजर बटन था, राइट है आपका। मेवाड़ का कौन था दोस्तों, मेजर श्रावस्ती था, राइट है आपका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर डी ऑप्शन देखें अपन तो जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, ठीक है ना। जोधपुर का दोस्तों क्या है पॉलिटिकल एजेंट क्रांति के समय, पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों जोधपुर का आपका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मॉसन। कौन दोस्तों, मोक मॉसन या मैक मॉसन, ठीक है। ये क्या था दोस्तों आपका क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जो भी डी राइट कर रहा है, डी सही है आपका, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देख लेगा उसका जीके क्या है दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, असंगत युगों को चाटिए, इनमें से गलत कौन सा है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में। अब देखो इनमें से गलत कौन सा आपको पहचान करनी है, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से असंगत कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखो ग्रीष्म महोत्सव बिल्कुल माउंट आबू में मनाते हैं। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर नहीं है भाई, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ पर आपका, बीकानेर में है, ये हो गया गलत आपका, ठीक है। उसके बाद चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, राइट है आपका। हाथी महोत्सव जयपुर में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, ये मनाते हैं दोस्तों कहाँ पर, बीकानेर में, बी सही है आपका, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है, बताओ भाई बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध कहाँ से दोस्तों, मुगल राजपूत युद्ध में है, 1857 के संग्राम से है, भित्त चित्रों से, यहाँ दोस्तों जल विद्युत परियोजना से। बताओ बिथोड़ा दोस्तों क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिथोड़ा स्थान है ना, इसका संबंध कहाँ से दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों आपका, एक 18 स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है ना। इसका संबंध कहाँ से दोस्तों, क्रांति से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है,
ठीक है ना। आपको पता होगा उसमें क्या हुआ था, इस क्रांति के समय बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और बिथोड़ा कहाँ पर, बिथोड़ा पाली में। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपका 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट कीजिए। राजस्थान के ऐसे कौन संत है वो दोस्तों क्या है, जो दोस्तों राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे। रैदास जी, जाम्बू जी, दादू दयाल, संत धन्ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, बताओ मुझे। बिल्कुल संत धन्ना। ये क्या है दोस्तों, आपके जो भी संत धन्ना कमेंट कर रहा है ना, संत धन्ना ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों राजस्थान में पूछे आपसे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे आपके, तो वो कौन, संत धन्ना। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस राजपूत राज्य ने प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, बताओ भाई। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने बताया गया, इनमें से बताना है कि किस राज्य के क्या है, राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई, कलकत्ता में की गई थी। करौली प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और दोस्तों आपका झालावाड़ प्रजामंडल। तो देखो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा दोस्तों आपका, बीकानेर प्रजामंडल। दोस्तों अगर आपसे पूछे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो बताओ मुझे। 1938 में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, मगाराम वेद की द्वारा की गई थी, कलकत्ता में, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए राइट करा। ये दोस्तों क्या, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना क्या है दोस्तों, राजस्थान के बाहर हुई थी, ठीक है। जो भी यहाँ पर क्या बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर प्रजामंडल राइट है आपका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बीकानेर प्रजामंडल आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कानरदेव प्रबंध का रचयिता बताओ भाई। कानरदेव प्रबंध का रचयिता कौन था, कमेंट कीजिए। नैन शुक, राम भट्ट, पद्मनाथ या हेमक, वही बताओ। कानरदेव प्रबंध किसने लिखी, कमेंट कीजिए। तो देखो कानरदेव प्रबंध का संबंध कहाँ से है, पद्मनाथ से। और कानरदेव कहाँ का शासक था, अगर आपसे पूछें कि कानरदेव कहाँ का शासक था, तो ये जालौर का, ठीक है ना। कानरदेव क्या है दोस्तों आपका, जालौर का शासक था, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी राइट करा, पद्मनाथ कमेंट कर रहा है, पद्मनाथ ऑप्शन आपका राइट है। एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 रचना आपकी पक्की आती है, तो आपको वो याद कर लेनी है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, 1191 और 92 के त्रैन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था। अब देखो अगर बात करें त्रैन के युद्ध की, तो दोस्तों त्रैन का प्रथम युद्ध कब होता है आपका, 1191 में, और सेकंड युद्ध होता है आपका 1192 में, ठीक है ना। अब देखो किस किस के बीच में होता है, एक तो आपका मोहम्मद गोरी था, ठीक है ना। इनके सामने कौन था दोस्तों आपका, चौहान शासक। तो कौन सा रहेगा बताओ मुझे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन दोस्तों आपका था वो, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन आ रहा सभी का, पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों त्रैन का युद्ध किसके बीच में होता है आपका, मोहम्मद गोरी और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, बिल्कुल, ठीक है। तृतीय आएगा यहाँ पर, द्वितीय नहीं है, क्या आएगा यहाँ पर, तृतीय आएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों त्रैन का युद्ध कब होता है आपका, त्रैन का पहला युद्ध होता है आपका 1191 में, और दूसरा होता है कब दोस्तों आपका, 1192 में। कहाँ पर होता है दोस्तों, करनाल हरियाणा की सीमा पर होता है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन डी राइट करा, शानदार दोस्तों। दोस्तों इस युद्ध का परिणाम क्या रहता है, देखो दोस्तों अगर बात करें प्रथम युद्ध दोस्तों कौन जीता था, प्रथम दोस्तों युद्ध में वो जीता था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ठीक है। और दोस्तों दूसरे युद्ध में कौन जीता था, मोहम्मद गोरी, ठीक है। पहली बार में कौन जीतता है दोस्तों, पृथ्वीराज द्वितीय जीतता है, तृतीय, ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय जीतता है। और दोस्तों सेकंड युद्ध कौन जीतता है, मोहम्मद गोरी जीतता है। तो जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं, डी आपका सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, थार का कल्प वृक्ष बताओ भाई। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। रोएडे को, सागवान को, खिजड़ी को या बबुल को, बताओ। थाल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन खिजड़ी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, खिजड़ी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ट्रेंच कमीशन बताओ भाई। ट्रेंच कमीशन का संबंध कहाँ से, मेव आंदोलन से, बूंदी आंदोलन से, बेंगू है, ठीक है, बेंगू आंदोलन से, अलवर आंदोलन से, या दोस्तों जाट आंदोलन से, बताओ। ट्रेंच कमीशन का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों ट्रेंच कमीशन का संबंध कहाँ से, बेंगू आंदोलन से। कहाँ से, बेंगू किसान आंदोलन से। जो भी बेंगू आंदोलन कमेंट कर रहा है, बेंगू आंदोलन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य बताओ दोस्तों। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था आपका, अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल, बताओ। राजस्थान का पहला चौहान राज्य कौन सा था आपका दोस्तों, अजमेर। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब देखो सबसे कम पूछे या सबसे अधिक पूछे, तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है दोस्तों, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से। किससे दोस्तों, मध्य प्रदेश से लगती है। और सबसे कम कहाँ से, सबसे कम पंजाब से। तो देखो कम का पूछे तो पंजाब है, अधिक का पूछे तो कौन सा दोस्तों, मध्य प्रदेश है, ठीक है।
तो सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन सही कमेंट करा शानदार दोस्तों। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करे दोस्तों, अगर आप प्रॉपर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, आप पहली बार में सेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों बीएसटीसी 2024 का पूरा कॉम्बो कोर्स ले सकते हो। साथ में आपको दोस्तों क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और क्लास के बाद टेस्ट होगा आपको, साथ में दोस्तों पुराने 15 वर्षों के आपको पेपर मिल जाएंगे। तो सुंदर अवसर आपके सामने दोस्तों, आप क्या करें, अभी के अभी आरपी स्टडी को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप पूरा कोर्स ले सकते हो 2024 का। ठीक है, अभी आप अगर कम समय में तैयारी करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, केला देवी का मेला बताओ भाई, केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता, कमेंट कीजिए। जयपुर में, जोधपुर में, करौली में, टोंक में, बताओ केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, केला देवी का मेला बढ़ता कहाँ पर, करौली में। और यहाँ पर दोस्तों कौन से गीत गाते हैं, तो लांगुरिया गीत। कौन से गीत दोस्तों, आपके लांगुरिया गीत और दोस्तों गट्टू का नृत्य करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करें, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शीतला माता का मेला बताओ भाई, शीतला माता का मेला कब बढ़ता, कमेंट कीजिए। अगर आपसे पूछे शीतला माता का मेला बढ़ता कहाँ पर है, तो चाकसू जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। दोस्तों कब बढ़ता, फटाफट कमेंट कीजिए। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यहाँ दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को। देखो शीतला माता का मेला ना, वो दोस्तों कब बढ़ता है, फटाफट सभी साथी एक बार कमेंट कीजिए ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, क्या आएगा दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है आपका शीतला माता का मेला। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, आपका चाकसू गाँव के जयपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे, संत पीपा का जन्म बताओ भाई, संत पीपा का जन्म कौन से जिले में हुआ था, टोंक में, बाड़मेर में, काशी में, झालावाड़ में। तो देखो दोस्तों, संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, बिल्कुल झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ जिले में। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है आपका, बिल्कुल घाघरोन दुर्ग, झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों संत पीपा है ना, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, तो वो टोंक जिले में है। ठीक है ना, कहाँ पर दोस्तों, टोडा रैसिंग गांव में, टोंक जिले में। और दोस्तों संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है आपका, तो वो दोस्तों बाड़मेर के समदड़ी गांव में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, तो संत पीपा की छतरी आपकी घाघरोन दुर्ग में। कहाँ पर, घाघरोन जल दुर्ग, झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्घाटन किसने किया, बताओ दोस्तों। दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र का है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, वीपी मेमन के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या दोस्तों वीएन गाडगिल के द्वारा। फटाफट कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, बताओ। बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है, अगर उसने यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो भी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सापा बताओ भाई, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। सापा होता है ना पगड़ी वगैरह, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, अजमेर की, जयपुर की, जोधपुर का, नागौर की। तो देखो सापा है ना, वो दोस्तों कहाँ का आपका, जोधपुर का सापा। ठीक है ना, सापा क्या है दोस्तों आपका, जोधपुर का प्रसिद्ध है। और दोस्तों कोट है ना, वो भी क्या है दोस्तों आपका, कोट भी आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन सी राइट करे शानदार दोस्तों। दोस्तों राजशाही सापा है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध है आपका, बिल्कुल वो दोस्तों आपका राजशाही सापा जोधपुर का है। और मोटसड़ा पगड़ी वो भी क्या है दोस्तों आपकी, वो भी दोस्तों आपकी जोधपुर की है। ठीक है, बिल्कुल एक बावरा पगड़ी होती है, वो भी जोधपुर की है। ठीक है, जो भी सी राइट करे, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ भाई, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, या दोस्तों आपका शाहपुरा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी दोस्तों आपकी, मेवाड़। जो भी सी राइट करा है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा जिला है जहाँ पर जनजातियों का सबसे अधिक कम प्रतिशत है, बताओ भाई। दोस्तों आपको जिला बताना जिस जिले में क्या है दोस्तों कम से कम जनजातियाँ रहती है। ठीक है, सबसे कम जनजाति कहाँ रहती है, चूरू में, बीकानेर में, नागौर में, गंगानगर में। देखो कम प्रतिशत बताया, क्या पता है दोस्तों आपको, प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों, नागौर जिला है ना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे कम परसेंट में जो आपकी अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ रहती है, वो कम पाई जाती है। यहाँ पर ओनली फॉर दोस्तों क्या है, जो मेन में जनजातियाँ वही पाई जाती है। ठीक है ना, बाकी वाले यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, अगर और पूछे आपसे सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो बांसवाड़ा जिले में क्या है दोस्तों आपकी सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ से लगाया गया था आपका, जोधपुर से, टोंक से, अलवर से, या कोटा से। तो देखो सर्वप्रथम वनों की दोस्तों कटाई पर प्रतिबंध है ना, वो कहाँ से आपका, जोधपुर से। ठीक है ना, जोधपुर से लगाया गया था, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, सोम, माई एवं जाखम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है, बरगी गोद पर, राजमहल पर, बेणेश्वर पर, या दोस्तों रामेश्वर पर।
तो देखो दोस्तों आदिवासी का कुंभ किसे कहते हैं, बेणेश्वर मेला क्या है आपका, आदिवासी का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों किस नदी के संगम पर लगता है आपका, सोमाई और जाखम के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है सी ऑप्शन बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ये बेणेश्वर मेला कहाँ पर बढ़ता है आपका, डूंगरपुर जिले में, कहाँ पर, डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, बताओ भाई। दोस्तों नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में। दोस्तों नौलखा बावड़ी का निर्माण कब करवाया था, 1586 में करवाया था। किसने करवाया, कमेंट कीजिए। रानी प्रेमल देवी ने, रानी कर्णावती ने, रानी लाड कंवर ने, या दोस्तों रानी उत्तम दे ने, बताओ भाई। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में किसने बनाई थी दोस्तों, रानी प्रेमल देवी ने। किसने दोस्तों, रानी प्रेमल देवी ने बनाई थी। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं ए सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे दोस्तों रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में, ठीक है ना। बूंदी क्या है दोस्तों, बावड़ियों का शहर है, राजस्थान की काशी है, ठीक है। और दोस्तों बूंदी का प्राचीन नाम क्या है, वृंदावती, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, बताओ भाई। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, किसी में नहीं, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए भाई, ठीक है ना। चंबल नदी पर है ना गांधी सागर बांध, कहाँ पर है आपका, तो ये बात कहाँ पर होगा दोस्तों आपका, इनमें से किसी पर भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों गांधी सागर बांध तो कहाँ पर है आपका, ये दोस्तों एमपी में, कहाँ पर है, एमपी में है, ठीक है ना। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो आएगा किसी में नहीं। देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। आप तो देखते होंगे भाई किसी में ऐसा तो आएगा ही नहीं ऑप्शन, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम, ये सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, बड़ा मस्ट क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गौरबंद आभूषण बताओ भाई। गौरबंद आभूषण किसका है, ऊंट का, गाय का, घोड़े का या बकरी का। तो देखो दोस्तों गौरबंद क्या है आपके, ऊंट के गले का आभूषण है। किसका दोस्तों, ऊंट के गले का आभूषण है। जो भी ऊंट कमेंट कर रहा है ऊंट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र बताओ भाई। ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है दोस्तों आपका, तो जयपुर। जयपुर क्या है दोस्तों आपका, ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। आप कमेंट करो ब्लैक पोल्ट्री है ना, राजस्थान में ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। ब्लू पोल्ट्री आपकी जयपुर की, ठीक है। ये सवाल मैंने आपसे किया, फटाफट कमेंट करेंगे ताकि पता चले भाई आपकी तैयारी कैसी है। एग्जाम बहुत से नज़दीक आ चुका है, फटाफट सीरियस में तैयारी कीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है। अब देखो आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, सिर से पैर तक जो गहनों का क्रम है वो आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, देखिए बोर, टीडी फलको, बिंदिया, नथ, चोंप, ठीक है, गलपटी और कड़ला, ये क्या है दोस्तों आपका सिर से लेकर पैर तक सही क्रम में व्यवस्थित आपके आभूषण है महिलाओं के। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के कौन से भाग में अधिक लोकप्रिय है, ऊपरी में, पूर्वी में, पश्चिम या दक्षिण में, बताओ दोस्तों। दोस्तों नौटंकी और रामलीला ना, ये दोस्तों राजस्थान के कौन से भाग में अधिक लोकप्रिय है वो आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो ये कहाँ पर दोस्तों आपको जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर, पूर्वी में। पूर्वी भाग में दोस्तों क्या है आपकी नौटंकी वगैरह, रामलीला वगैरह क्या है अधिक, पश्चिम अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, शेखावाटी में कौन सा नृत्य करते हैं, बताओ भाई। शेखावाटी में कौन सा दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य करते हैं, घूमर, गीदड़, कथक या दोस्तों गेर। तो देखो शेखावाटी का नृत्य कौन सा है दोस्तों आपका, बिल्कुल गीदड़ नृत्य है ना दोस्तों। गीदड़ नृत्य कहाँ पर करते हैं, वो आपके दोस्तों शेखावाटी में करते हैं। देखो शेखावाटी में चंग करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, डफ व गीदड़ नृत्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो भी गीदड़ कमेंट करा है, क्या कमेंट करा है दोस्तों, बिल्कुल गीदड़ कमेंट करा है ना, गीदड़ ऑप्शन आपका रही है। कौन सा दोस्तों आपका सही है, गीदड़ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, जोड़बीड़ में, सूरतगढ़ में, चोखला में या दोस्तों अविकानगर में। तो देखो भेड़ अनुसंधान केंद्र आपका अविकानगर, मालपुरा, टोंक में। कहाँ पर दोस्तों, अविकानगर, मालपुरा, टोंक में आपका है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है, बताओ भाई। दोस्तों आपसे पूछा राजस्थान का सर्वाधिक भौगोलिक अंचल कौन सा जो क्या है सर्वाधिक ऊंचा स्थित है, ठीक है ना। अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हरोटी का पठार और दोस्तों पूर्वी मैदानी अंचल। तो देखो सबसे ऊंचा दोस्तों आपका अंचल कौन सा है, अरावली पर्वत। जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वत। जो भी कमेंट कर रहा है अरावली ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगर बात करें अरावली की, ठीक है ना, तो दोस्तों अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, समुद्र तल से 930 मीटर। 930 मीटर क्या है दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा है, ठीक है। और गुरु शिखर क्या है दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची आपकी चोटी, आपको पता होगा 1700 इसकी क्या है दोस्तों, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सहकारी साख समिति का ढांचा बताओ दोस्तों। सहकारी साख समितियों का ढांचा कौन सा है दोस्तों आपका, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय, बताओ। सहकारी साख समितियों का ढांचा कौन सा है दोस्तों आपका, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, त्रिस्तरीय।
जो भी त्रिस्तरीय कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। देखो दोस्तों, जो बच्चे क्लास को डेली ज्वाइन करते हैं उनके क्वेश्चन सारे राइट होंगे, ठीक है ना, उनका स्कोर भी अच्छा बनेगा। तो देखो आपका जीके बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीके की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगर प्रश्नों की बात करें तो ये अगर क्लास आप पूरी देखते हो ना तो आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? बताओ दोस्तों, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या दोस्तों प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? मुख्यमंत्री। जो भी कमेंट करा है ना, ये क्या है दोस्तों, आपके राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। आपको पता होगा राज्य में कोई भी योजना है, कोई भी कार्य, वो कौन करवाता है दोस्तों? आपका मुख्यमंत्री करवाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है, ठीक है। तीनों क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या दोस्तों आपका मुंसिफ न्यायालय। फटाफट कमेंट कीजिए 44 में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट क्या है दोस्तों आपका? ये दोस्तों राज्य स्तर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। और राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है आपका? तो आपका कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संसद का निर्माण बताओ भाई, संसद का निर्माण कहाँ से होता है? कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से, उपयुक्त सभी से। बताओ दोस्तों, संसद का निर्माण होता है किससे होता है दोस्तों आपका? बिल्कुल कहाँ से? राष्ट्रपति से भी होता है, राज्यसभा से भी होता है, लोकसभा से भी होता है। क्या है? उपयुक्त से भी आएगा। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताओ दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या गृहमंत्री। बताओ, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा एग्जाम में, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? राज्यपाल ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी राज्यपाल कमेंट करा सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ दोस्तों? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम दोस्तों निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? 3 मार्च। कब दोस्तों? 3 मार्च 1952 को। जो भी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? बताओ दोस्तों, पूर्व राजस्थान है ना, ये कौन से चरण का नाम दिया गया था? प्रथम चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे का, चौथे चरण का? फटाफट कमेंट कीजिए। देखो राजस्थान का एकीकरण है ना, ये कितने दोस्तों चरण में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है ना। पर दोस्तों पूर्व राजस्थान है ना, ये किस चरण का नाम है वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए। देखो जब तक सभी का कमेंट नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपकी तैयारी दोस्तों वाकई में क्या है, आपकी तैयारी बहुत कमजोर है भाई। देखो जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? द्वितीय चरण दोस्तों कब हुआ था आपका? बताओ मुझे। 25 मार्च 1948 को हुआ था आपका दूसरा चरण, ठीक है ना, जिसका दोस्तों नाम क्या रखा गया था? पूर्व राजस्थान रखा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल। बताओ दोस्तों राजस्थान में ना सीसा की दोस्तों आपकी बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? बादल महल, अजीत महल, या दोस्तों जमरा भंवरा महल या जूना महल। तो देखो शीशे के लिए दोस्तों अगर कोई प्रसिद्ध महल है ना तो दोस्तों कौन सा होगा आपका? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सभी का आ रहा है, बिल्कुल कौन सा? जूना महल। जी हाँ दोस्तों, जूना महल कहाँ पर है आपका? डूंगरपुर, ठीक है ना। जूना महल क्या है दोस्तों आपका? शीशे की कारीगरी के लिए बड़ा फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का पहला हेरिटेज होटल। बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का पहला है ना हेरिटेज होटल कौन सा आपका? अजीत भवन जोधपुर, डींग भरतपुर, अभी डींग जिला बन चुका है आपका, ठीक है ना, और सांबर लेक जयपुर या उदयपुर। तो देखो दोस्तों राजस्थान का पहला आपका हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर। कौन सा दोस्तों आपका? अजीत भवन जोधपुर। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोला झील। बताओ भाई, कोला झील कहाँ पर? कमेंट कीजिए। बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर? बताओ कोला झील कहाँ पर? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कोला झील कहाँ पर आपकी? बीकानेर जिले में कोला झील है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इस झील को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इस झील को दोस्तों शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस दोस्तों और क्या बोलते हैं? कपिल मुनि की तपस्थली भी कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? वैशाख तीज से, श्रावण तीज से, भाद्रपद तीज से या दोस्तों ज्येष्ठ तीज से? बताओ त्योहारों का आगमन है ना, ये किस त्यौहार से मानते हैं? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा एग्जाम में कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों आपका? श्रावण तीज से। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महत्व थी। बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपसे पूछे मध्यकाल का, क्या पूछे दोस्तों आपसे? मध्यकाल का पूछे दोस्तों कि दोस्तों राज्य में ना पहली महिला महत्व कौन थी आपकी? सजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या दोस्तों बद्रीदासी बाई? तो यहाँ पर आएगा सजोबाई।
जो भी सरजू भाई कमेंट कर रहा है सरजू भाई ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सरजू भाई जो भी कमेंट कर रहा है सरजू भाई ऑप्शन क्या है दोस्तों आपकी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यह दोस्तों क्या आती है आपकी देश की प्रथम फट चितरी महिला आती है, ठीक है ना। वो कौन थी, वो आपकी पार्वती जोशी थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में होती है, बताओ दोस्तों। देखो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे आपसे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो कोटा में। अगर आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान में महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, तो वो भी कहाँ की, कोटा की हो जाएगी। कितने दोस्तों आ जाएगी बताओ, कोटा के दोस्तों महिला साक्षरता कितनी है, फटाफट कमेंट कीजिए, 65.9, ठीक है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी, बताओ दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में ना राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी थी, कमेंट कीजिए। 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो 1919 प्रश्न क्या है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बादलों के अवशेष प्राप्त हुए, बताओ दोस्तों पत्थर के बादलों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से, बालाथल से, कालीबंगा से, आठ से, बताओ पत्थर के बादलों के अवशेष कहाँ से मिले, कमेंट कीजिए। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, और कमेंट कीजिए दोस्तों आपके कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल यहाँ पर क्या आ रहा है, गणेश्वर आ रहा है सभी का, क्या आएगा दोस्तों, अरे गणेश्वर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी गणेश्वर कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की खोज कब हुई थी आपकी, 1972 में, ठीक है ना। किसने की थी दोस्तों, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, चलिए राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है, बताओ दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या आपका, अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश, यहाँ दोस्तों अतुल्य राजस्थान है सभी, बताओ राजस्थान पर्यटन विभाग का दोस्तों लोगो क्या है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पधारो हमारे देश, ठीक है ना। और प्रतिवर्ष दोस्तों पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर को क्या है दोस्तों प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस मनाते हैं। पधारो हमारे देश लिखा होगा, आपने देखा होगा बसों वगैरह के पीछे, ये क्या है दोस्तों आपका पर्यटन विभाग का लोगो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जर व राजा की उपाधि दी, बताओ भाई दोस्तों अकबर ने फर्जर की उपाधि किसे दी की थी, राजा मान सिंह को, मिर्जा जय सिंह को, सवाई जय सिंह या भारमल को, बताओ अकबर ने फर्जर व राजा की उपाधि किसे दी थी, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट में छाप दो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, राजा मान सिंह को। इसको दोस्तों क्या है, इसकी दोस्तों जो सेवा थी ना उससे प्रश्न होकर क्या है दोस्तों अकबर ने इसको फर्जर व राजा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बनी ठनी, बताओ भाई बनी ठनी का समन कहाँ से, कमेंट कीजिए। अभी मैंने चर्चा की थी, ठीक है, बनी ठनी के बारे में। बनी ठनी का समन कहाँ से, किशनगढ़ से, जोधपुर से, बूंदी से, शेखावटी से। तो देखो बनी ठनी चित्र क्या है दोस्तों आपका, किशनगढ़ चलेगा, किसका दोस्तों आपका किशनगढ़ चित्र चलेगा, इसका चित्रकार आपका निहाल चंद है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसका है, दादू दयाल का, कबीर का, रैदास का, सूरदास का, बताओ दोस्तों मध्यकाल में अगर बात करें राजस्थान में दोस्तों सामाजिक बुराइयां थी उसको दोस्तों दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आएगा दादू दयाल, किसका दोस्तों, दादू दयाल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चित्तौड़ में विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना कब की गई, बताओ भाई। चित्तौड़ में दोस्तों आपकी विद्या प्रसारणी सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1914 में, कब 1914 में हुई थी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, जौहर मेला, बताओ भाई जौहर मेला कहाँ पड़ता है, कमेंट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है जौहर मेला, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। देखो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर कहाँ पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में, और जौहर मेला कहाँ पड़ता है आपका, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़गढ़ को क्या बोला है, जौहर नगरी का है, ठीक है। बिल्कुल जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 1303 में क्या होता है, चित्तौड़ में प्रथम शाखा होता है, कौन जोर करता है दोस्तों, रानी पद्मनी का जोर, आपको सुना ही होगा है, पद्मनी का जोर क्या है, बड़ा फेमस है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, कर्नल जेम्स टोड को, जॉर्ज थॉमस को, नैरेंद्र सिंह को या दोस्तों श्यामल दास को, बताओ राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय है ना वो किसे दिया जाता है, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा, मुणत नैरेंद्र सिंह को। जो भी दोस्तों क्या है मुणत नैरेंद्र सिंह है ना, इन्होंने दोस्तों क्या लिखा था, मारवाड़ परागनारी विगत लिखे थे आपके, ठीक है ना, नैरेंद्र सिंह लिखे आते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ शुरू हुई थी आपकी, बूंदी से, मेड़ता सिटी से, श्रीनगर से या सीकर से, बताओ दोस्तों राजस्थान में पहली रेल बस सेवा शुरू कहाँ से हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कहाँ से दोस्तों हुई थी आपकी, मेड़ता सिटी से, बिल्कुल आप बादी को आपको पता होगा, ठीक है ना। जो भी दोस्तों क्या कर रहा है, मेड़ता सिटी कमेंट कर रहा है, मेड़ता सिटी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना, बताओ दोस्तों मालदेव के बाद में ना मारवाड़ का शासक कौन बना था आपका, जैतमल, रामचंद्र सेन या पृथ्वीराज। तो देखो मारवाड़ के दोस्तों बात करें मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना आपका, चंद्रसेन। जो भी चंद्रसेन कमेंट कर रहा है चंद्रसेन ऑप्शन आपका राइट है,
ठीक है ना, चंद्रसेन ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में हमने दोस्तों 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। आपके 65 में से अगर 50+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों प्ले स्टोर से RPSTD ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो अभी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली क्विज करवाई जाती है, उसका फायदा उठाइए, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे सभी। ठीक है, और RPSTD ऐप को डाउनलोड कीजिए। दोस्तों क्लास हमारी एक आती है सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। ठीक है, तीनों क्लासों को ज्वाइन करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, क्लास कैसे लगी कमेंट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।